अपनी मर्जी के मालिक है। वोट हम पंकज को देंगे, ठीक है जी। पंकज की भाभी हो या घरवाली हो या कोई हो। लैटरिन बाथरूम सब खाएंगे जी। लेटरिन बाथरूम खाया मतलब क्या? बोलूँगा मैं अपनी मर्जी से बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम बीमारों को बिठा ठा के लेकर गए, ना इनकी दो दबाओ, ना दोस्त, ना कोई कुछ नहीं करा उसने, जीरो कहीं गिनती। मेरी 100 वोट है, 100 की 100 दूंगा गिनवाएगा। 100 वोट मेरी घर की परिवार। उनको कैसे देखते हैं? नाजीवानी को उन्होंने सरकार तो जी इस बार देखो पंकज भाई का बोलबाला बढ़िया है और इंशाल्लाह वही। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना। एक बार कोई जीत गया उसने मजा ले लिया, दूसरे को भी तो। नमस्कार, यूके भारत के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरी सरकार में आपका स्वागत है। मैं आपका सुनील पटेल। हम पहुंचे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बहादुरपुर खादर गांव में, जहां पर हमने देखा कि जो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं और गांव में जो चुनाव का माहौल है उसको लेकर के जगह जगह पंडाल लगे मिलेंगे, जो चौपाल है वो लगी मिलेगी। तो उसी को लेकर उसी के मद्देनज़र हम पहुँचे हैं। तो लोगों से बात करेंगे कि इस गाँव में किसका क्या माहौल है और चुनाव की क्या स्थिति है, वो जानेंगे लोगों से। जी भाई, क्या नाम है आपका? सचिन। वोट बना है? हाँ जी। क्या लग रहा है गांव में इस बार, क्योंकि वैसे भी 17 महीने लेट चुनाव हो रहे हैं ग्राम पंचायत के, क्या लग रहा है इस बार किसका जोर ज़्यादा चल रहा है आपके गांव में? आदित्य भाई का जोर ज़्यादा चल रहा है, पंकज भाई साहब का जोर बढ़िया चल रहा है। अच्छा, पंकज भाई साहब कौन? ये आदित्य कौन है, पंकज भाई साहब कौन है? ये दो, आप दो नाम ले रहे हैं ना? हाँ जी, ये आदित्य भाई भी और पंकज सब एक ही है। अच्छा, एक ही है, मतलब छोटे बड़े भाई हो रहे हैं। छोटे बड़े भाई हैं। अच्छा, और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे। भैया क्या नाम है? निशांत कुमार। निशांत भाई, जानना चाहेंगे जिस तरह से जो आपके गाँव का जो माहौल है वो कैसा लग रहा है चुनाव को लेकर के? चुनाव का माहौल काफ़ी अच्छा है और इस बार युवा प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा करेंगे। और अरनेश देवी जो इस बार मैदान में हैं, हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में गांव की बहुत सेवा की है। जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा, गरीब आदमी जो बेचारा राशन जिसके पास नहीं था या और भी मेडिकल सुविधा नहीं थी, वो उन्हें प्रोवाइड कराई, उनके द्वारा कराई गई। तो हमें लगता है कि वो इस बार ज़्यादा अच्छा रहेगा गांव के लिए, एक युवा चेहरा होना चाहिए। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद करी है, उसके अलावा क्या खूबियाँ हैं उनके अंदर जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा अभी भी जितने कैंडिडेट मैदान में हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षित महिला हैं और भी मतलब बाय नेचर भी बहुत अच्छी है। तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है जी। संदीप भाई, जानना चाहेंगे जो आपके गांव का चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के? इस टाइम जो चुनाव का टाइम चल रहा है जी, अरनेश देवी के साथ में। अच्छा, अरनेश देवी जी ने ऐसा क्या किया है गांव के लिए जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या लगता है किस तरह जीत निश्चित हो पाएगी? देखो, पढ़ी लिखी शिक्षित हो, पढ़ी लिखी है, और देखो आगे क्या करते हैं। कैसी उम्मीद है उनसे आपकी अगर जीतते हैं वो? बहुत अच्छी उम्मीद है। तो भाई देखते हैं उम्मीदों पर कैसा खरा उतरते हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। संदीप भाई, जानना चाहेंगे आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या लगता है कि गांव का जो माहौल है, काफ़ी लोग चुनाव मैदान में है प्रधान पद पर, तो किसको जिता रहे हैं? पंकज भाई को। वो तो चुनाव मैदान में नहीं है, उनकी भाभी है। हाँ जी, कोई बात नहीं। हमारी बात क्या उनके सपोर्ट में उनको जिता रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा भाई, उनका भी यहाँ पर नाम अच्छा खासा है, लेकिन वो चुनाव मैदान में नहीं है, कुछ कारण रहा होगा। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो जो उनकी भाभी है वो चुनाव मैदान में है, उनके साथ में जो लोग हैं वो खड़े हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। जी क्या नाम है? राकेश कुमार है जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में जीतने के पूरे चांस है जी। किसके? पंकज भाई के। अच्छा भाई, पंकज जी ने अच्छा खासा नाम कमा रखा है, यानी कि क्या है कि जो उनकी भाभी है उनकी जीत इस बार निश्चित मान भी सकते हैं लोगों की माने तो। लेकिन आगे भी गाँव में जाएंगे और लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह का जो माहौल है। हाँ जी, क्या नाम आपका? वर्णिक। वर्णिक भाई, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के ग्राम प्रधान के? चुनाव में जो हमारी भाभी जी लगती हैं अरनेश जी, उनका बहुत ही अच्छा प्रचार चल रहा है यहाँ पे फिलहाल, और गांव की तरक्की के लिए वे काफ़ी अच्छा करेंगे। और जो उन्होंने कोविड काल में भी बहुत अच्छा करवाया है, जिसके लिए मेडिसिन की सुविधाएं, राशन की सुविधाएं और सैनिटाइज भी यहाँ पे काफ़ी करवाया है। यहाँ पे जो स्प्रे का करवाया था काफ़ी रहा है, और प्रत्याशी भी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनका अच्छा दावेदार है। जो पूर्व में प्रधान रहे उन्होंने कितने काम कराए यहाँ पर? उन्होंने काम कराए लेकिन कुछ खास काम नहीं करवाए, अभी बहुत पेंडिंग पड़ी है उनके काम, काफ़ी काम पेंडिंग है। तो उन किससे टक्कर मान रहे हैं इस बार अरनेश जी की? आप क्योंकि पूर्व प्रधान भी आप मैदान में हैं। फिलहाल कोई मैदान में नहीं है, ऐसा प्रत्याशी नहीं है उनके सामने जो टक्कर पे फिलहाल। आगे आ जाओ भाई लोगों, आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेंगे, थोड़ा आगे आ जाएं।
आगे आ जाए थोड़ा, आ जाए। आप तो शर्मा रहे हो यार, आप एक युवा लोग हो, आप आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका? मोंटी। मोंटी भाई, क्या कहते हैं इस बार गांव के चुनाव को लेकर? गांव का चुनाव काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उसमें जो अरनेश देवी है, ये अच्छा प्रदर्शन है इनका गांव के अंदर। अच्छा, अरनेश देवी जी जो हैं उनके आप सभी सपोर्टर हैं, या फिर ये कहें कि उनका जो गांव के लिए काम किया गया, विकास किया गया, या क्या कहेंगे? मतलब कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। सैनिटाइजर करवाए और मेडिसिन की बहुत सुविधा उपलब्ध करवाई। गाँव में राशन भी बहुत बंटवाया। बिना किसी पद के इतना काम किया, तो पद पर आने के बाद तो बहुत काम करेंगे। ये बहुत सोचने वाली बात है, यानी कि पद पर आने के बाद अच्छा काम करेंगे, इन लोग युवाओं की सोच है। जी क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे चुनाव को? अच्छा है रहेगा जी। कौन जीत रहा है? ये तो समय बताएगा कौन जीत रहा है। आप किसके सपोर्ट में हो? हम तो पंकज भाई के सपोर्ट में। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, इस बार चुनाव मैदान में लोग हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव किस ओर जा रहा है? पंकज भाई के सपोर्ट में। खुलकर ओके रिपोर्ट। हाँ ओके। भैया क्या नाम? मेरा नाम विपिन कुमार है सर। यहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं बहादुरपुर गाँव का ही रहने वाला। अच्छा, क्या लगता है चुनाव मैदान को लेकर? क्योंकि चुनाव में काफ़ी चेहरे जो प्रधान पद के दावेदार है, आप क्या कहेंगे? हमारे जो मतलब जो युवा कैंडिडेट हैं, हमारी भाभी जी हैं, मतलब गांव की हैं। उन जैसा काम उन्होंने कराया है कोरोना काल में, ऐसा तो कोई प्रधान भी नहीं करा सकता। मतलब जगह जगह मेडिसिन बंटवाना और किसी बीमार आदमी को अपनी गाड़ी में ले जाना, उधर से फिर वापस लेके आना, मतलब बहुत सारी सुविधाएं की हैं जो हमारे गांव में होनी चाहिए। उन्होंने अपने बजट से ही किया है सब कुछ। तो जो आगे कैसी उम्मीद है उनसे? आगे उम्मीद बहुत अच्छी है जी। बाकी जीतने वाले कैंडिडेट हैं और नए कैंडिडेट हैं, नए प्रत्याशी। तो मैं देखना होगा जिस तरह से जो लोगों का माहौल है, जो लोगों के दिमाग में घुसा है, वो अरनेश देवी जी का नाम घुसा है, और पंकज भाई का जो नाम ले रहे हैं, पंकज भाई ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो और लोगों से भी जानेंगे। जी क्या नाम है? जोत सिंह। जोत सिंह जी, जानना चाहेंगे गाँव के ही हैं आप या बाहर के कहीं? मैं गांव से टच है मेरा ये पे ना। अच्छा, यहाँ का जो माहौल जो देखा जा रहा है प्रधान पद को लेकर के, हमने अभी युवा साथियों से भी और लोगों से बात की है, तो आपका क्या कहना है कि आप अगर जानते भी होंगे गाँव को अच्छे से? दरअसल बहादुरपुर और मेरा गांव मिला है, और पहले से हम संपर्क में रहते हैं यहाँ पे। जिस तरह से यहाँ पे अरनेश देवी जो प्रत्याशी है बहादुरपुर खादर से, युवा प्रत्याशी है और पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, और जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय इन्होंने पूरे गांव को सैनिटाइजर कराया, और जो गरीब परिवार थे जिनको उस समय खाने के लिए आटा, दाल, चावल की आवश्यकता थी, वो उनके घर घर पहुंचाए। और जो लोग बीमार लोग थे उस समय, उनको भी अपनी गाड़ी के द्वारा इलाज के लिए कभी रुड़की लेके गए, कभी हरिद्वार लेके गए, इस तरह उनका इलाज भी कराया है। इस तरह के अगर प्रत्याशी मैदान में आते हैं और प्रधान पद के दावेदार होते हैं, तो मेरा मानना है कि उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो जिस तरह से आप बिल्कुल नज़दीक गांव से इनके जुड़े हुए हैं, तो आप कितना सपोर्ट में हैं इनके? हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारा जितना भी संगठन है, मैं संगठन का दायित्वधारी हूँ। कितना जानते हैं आप इनको जो चुनाव मैदान में अरनेश देवी जी? मेरा पारिवारिक मामला है, काफ़ी समय से हमारा इनका उठना बैठना है यहाँ पे, और पीढ़ियाँ गुजर गई हमारी इनके साथ रहते हुए। मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? कौनपाल। कौनपाल जी, क्या कहेंगे? गांव के चुनाव हो रहे हैं और आप काफ़ी चुनाव करवा चुके होंगे, देख चुके होंगे, क्या कहेंगे चुनाव में? 60 साल का है, 70 साल का। छोड़ दो, ठीक है, जो बोल लूँगा मैं अपनी मर्जी से बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ठीक है जी। देखो, इसको छोड़ दीजिए, आराम से बोले, बिल्कुल इत्मीनान से बोलिए। जो हमारे आदमी हैं पंकज भाई, उनके चाचा ताऊ हमें बीमारों को बिठा ठा के लेकर गए, और जिस पूरे गांव में हमें किसी ने सहयोग नहीं दिया जितना इन्होंने दिया। मैं लड़का मार के गिर दिया था, इनका सहयोग मिला। और प्रधानी में इसकी घरवाली होनी चाहिए या यो होना चाहिए। ठीक है जी, हम खाड़े पीड़े पर नहीं मर रहे, कुछ बात नहीं। हम ना इनकी दो जानते, ना इनकी दो दबाओ, ना दोस्त, ना कोई बात। अपनी मर्जी के मालिक हो। वोट हम पंकज को देंगे। ठीक है जी, पंकज की भाभी हो या घरवाली हो या कोई हो, पंकज जो लड़का है वो सही है, उसके घरवाली भी सही है, और हमारा बापू बैठा है वो भी सही है। हर मामले में किसी का शादी हो, कुछ हो, पूछ कर किसी को मुसीबत पड़े ना, अपने आप पहुंचते हैं, इन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। गांव में से कोई गुज्जर हो, चाहे कोई सानी हो, चाहे कोई
जमींदार हो, ब्राह्मण हो, कोई नहीं। इनसे ज़्यादा सहयोग पूरे गांव में किसी ने नहीं किया। मेरा नाम कंवरपाल है, मेरे बाप का नाम कान्हा साहब बोलूँगा। कितना सपोर्ट में खड़े आप इनके? इनकी मेरी 100 वोट है, 100 की 100 दूंगा गिनवाएगा। 100 वोट मेरी घर की परिवार की। और सुनो, 3 फुट गली में 3 साल चला जी मैं। इन्होंने बड़े टैक्स भराव करवाया और भराव करवाएगा फिर संजय गुप्ता ने उसके ऊपर किसी के कहने से, इनके कहने से किसी के टेल लगवाई। इन्होंने 2 ट्राली 3 ट्राली गिरवाई। एक आगे अगर इनको ये जीतते हैं ना, आप इनको जिता कर भेजते हैं, तो कैसी उम्मीद है इनसे आपको? हम उम्मीद पूरी है, चाहे हमें कुछ भी न मिलो, लेकिन पहले ही दे चुके हैं हम। चाहे कुछ भी न दो, हमें इनका प्यार चाह रहा, मोहब्बत चाह रही बस। तो देखा भाई, एक जो कोरोना काल के अंदर लोगों के काम ये लोग आए हैं, उसको देखते हुए एक बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि चाहे उनको आज जीतने के बाद कुछ ना मिले, लेकिन जिस तरह से उनके काम वो आए हैं, उनको लेकर के वो और भी अन्य जो उनके परिवार के जो वोट है उसकी भी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनको जिताने का वो काम करेंगे। लेकिन आने वाला जो समय है वो तय कर देगा कि इनका जो आशीर्वाद, इनकी जो सपोर्ट है वो इन प्रत्याशी को किस तरह मिल रही है और कितना सहयोग उनको मिल पा रहा है। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो माहौल है चुनाव में वो कैसे देखने को मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी, जानना चाहेंगे जो इस बार चुनाव हो रहे हैं आपके गांव में, गांव का कैसा माहौल है चुनाव को देखते हुए? गांव का माहौल सही, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव पर ही सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पूर्व में यहाँ पर प्रधान रहे हैं उनके विकास कार्यों से कितना खुश हैं आप लोग? विकास कार्य तो सभी जनता को पता है कितना उन्होंने विकास कार्य किया, कितना नहीं किया। तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि उनसे खुश होंगे लोग बाग, और उस हिसाब को देखते हुए अब नया उम्मीदवार बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कि तो इस बार कैसा लग रहा है, युवा चेहरे भी सामने आ रहे हैं निकल कर, तो युवा को चुनना चाहेंगे इस बार, या फिर जो पुराने बुजुर्ग चलते आ रहे हैं उन्हीं को चुनेंगे? नहीं, युवा को चुनना चाहेंगे इस बार, युवा को चुनना चाहेंगे क्योंकि युवा कुछ ना कुछ अलग करेंगे। अच्छा, जिस तरह से पहले विकास कार्य आपने कहा कि सबको पता है, ऐसे क्या विकास कार्य होने चाहिए थे जो नहीं करा पाए हैं पूर्व प्रधान? विकास कार्य तो मुझे लगता नहीं कुछ इतना खास कराया, उन्होंने कुछ कराया ही नहीं है। कोई मुख्य चीज़ बताइए जो उन्होंने नहीं कराई, जो होनी चाहिए थी। गांव में शौचालय की, पानी की व्यवस्था, या जैसे कि आपके किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई, कोई कुछ नहीं है, नहीं किसी पर कोई सड़क का निर्माण कोई इतना खास किया ही नहीं है। तो उनके काम से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। कितने नंबर देंगे उनको 100 में से आप? 100 में से दे दूँगा 10 नंबर में। यानी कि भाई देखो यानी कि जो पूर्व प्रधान रहे हैं 100 में से 10 नंबर उनको अगर मिल रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने कितने अपने विकास कार्य कराए होंगे। और जो आने वाला जो समय है चुनाव का, यानी कि 26 तारीख को जो मतदान होना है, तो उस वक्त लोग किसको यहाँ पर वोट देकर जिताते हैं वो 28 तारीख भी फाइनल कर देगी। और भी एक साथी हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम? संदीप जी। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे पूर्व प्रधान को लेकर के, उनके विकास कार्यों को देखते हुए? जी, कुछ नहीं करा, जितने प्रधान बने कुछ नहीं करा। लैटरिन बाथरूम सब खाएंगे जी। लैटरिन बाथरूम खाए मतलब क्या? सबके पैसे खाएंगे, किसी गरीब आदमी की लैटरिन बाथरूम किसी के नहीं बने। अच्छा, ये तो योजना जो चली थी तो हर घर में, हर घर तक पहुंची है। और ये जो प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि स्वच्छ भारत, उसको लेकर के ये योजना चलाई गई थी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि आपके यहाँ पर शौचालय नहीं बनाए गए? क्या किसी के यहाँ नहीं बने? हम 3 भाई, हमारा नहीं है। क्या शिकायत करी थी कहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं गई की। अच्छा, तो मतलब कि जो शौचालय नहीं बने हैं तो क्या कारण मानते हैं इसमें? जो अधिकारी है वो भी नहीं सामने आकर देख रहे हैं? नहीं जी, कुछ नहीं देख रहे हैं अधिकारी को आकर। आपने लिस्ट चेक करी कभी अपने नाम की? कभी आपके नाम का पैसा आया हो? नहीं जी, मना करी चेक, कुछ नहीं आया उसमें। कागज भी दिए थे एक फेरी, कुछ नहीं आया। तो यूके भारत अभी भी बहादुरपुर खादर की ग्राउंड जीरो पर लगा हुआ है। और आज हम फिर दूसरी जगह पहुंचे हैं जहां पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि जो गांव का माहौल है, जो चुनाव चल रहा है, उसको लेकर कितनी इनके अंदर भागीदारी दे रहे हैं गांव के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको, और किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास कुमार है जी। रोहतास भाई, जानना चाहेंगे जो गांव का माहौल है और जो चुनाव को लेकर के प्रधान पद के लिए क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो जी पंकज भाई जी हैं, नंबर 1 हैं, सबसे आगे हैं, और पूरा गांव समाज उनके साथ है। अच्छा, जो पंकज जिनका मैंने पहले भी नाम सुना है, जिनकी भाभी चुनाव लड़ रही है? जी जी, वही है। अच्छा, मेरी समझ एक बात नहीं, मतलब और भी जगह मैंने इंटरव्यू किए हैं आपके गांव में, उनको लेकर के इतना उत्साहित देखा जा रहा है, युवा वर्ग देखा जाए या फिर और अन्य देखा जाए, केवल उन्हीं का नाम सामने आ रहा है और भी अन्य प्रत्याशी सामने खड़े हैं। क्या कारण है कि उनको इतना सपोर्ट किया जा रहा है? वो लिकाड़ू आदमी हैं, जुझारू आदमी हैं, गांव समाज के साथ में हित में खड़े होते हैं हर काम में। ये नहीं है कि भाई समय पे नहीं मिलना, हर तरीके से साथ में है जी।
और भी साथी हमारे साथ मौजूद है। जी भैया क्या नाम? अनुज मेरा नाम है जी। अनुज जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से गांव में चुनाव चल रहे हैं आपके, पूर्व में प्रधान यहाँ पर रहे हैं और अब नए प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव को? देखो ये चुनाव तो बड़ा तटस्थ रहने वाला, लेकिन हमारे जो भाई है, हमारा छोटा भाई है ये पंकज, इनकी जो छोटे भाई की वाइफ है अरनेश देवी जी, वो चुनाव मैदान में है। और लगभग गांव के सभी वर्ग के व्यक्ति मोस्टली इनके साथ ही हैं। कोई ऐसा नहीं है भाई किसी तरह का जाति पाति, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग इस बार युवा चेहरे पर और एक शिक्षित बंदे की तरफ मतलब लगे हुए हैं कि भाई अच्छा लड़का कोई निकले। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत दिनों से हमारे गांव में चली आ रही हैं, जो पिछली बार जो भी प्रधान रहे, जो भी रहे, मतलब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे भाई गांव में जैसे पानी की बहुत समस्या, हमारे यहाँ निकासी की बहुत दिक्कत रहती है, पानी की वो सही उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हमारे गांव में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, जूनियर हाई स्कूल। हमारे गांव में सबसे पुराना स्कूल बना हुआ है प्राइमरी, आज तक इसे अपग्रेड करने का किसी प्रधान ने प्रस्ताव नहीं दिया, किसी ने उस पर काम नहीं किया। दूसरा, हमारे गांव में बारात घर नहीं है, जबकि ये गांव शहर के नज़दीक होते हुए भी इस तरह की सुविधाएं इसमें नहीं है। नहीं तो जो पिछड़े हुए गांव हैं उनमें बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं कि प्रधानों ने काम किया। तो मेन तो यही है कि इसलिए इसे सपोर्ट करा जाए। दूसरा, थोड़ा बाहर रहा, बिजनेस भी अपना किया इसने, तो थोड़ा बाहर निकला भी हुआ, बड़े लोगों से संबंध भी हैं। और कोविड में मेन जो इसका काम रहा वो कोविड में रहा। कोविड में भाई हमारे गांव में देखो जमींदार ज़मीन वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर हैं। तो उसमें भाई आपको पता कोविड में जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान रहे, तो उनका पूरा सहयोग किया। कम से कम 20-25 बार सैनिटाइज हुआ पूरा गाँव, वो भी इसके द्वारा ही कराया गया। और भाई जो भी मतलब आवश्यक मतलब कि इन्होंने जो किसी पद पर ना रहते हुए काम कराया है उससे खुश होकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं या कोई और कारण है? बिल्कुल जी, निस्वार्थ भाव से खुश होगा जी, निस्वार्थ भाव। पूर्व प्रधान के काम से कितना खुश है आप लोग? पूर्व प्रधान तो जी बस कुछ नहीं करा उसने, जीरो कहीं गिनती। अच्छा, प्रत्याशी तो भी है इस बार? प्रत्याशी और भी हैं। अब देखो प्रत्याशी तो गांव में देखो जब इलेक्शन होता है तो भाई तो है नहीं अकेला लड़ेगा, 4-5 तो रहते ही हैं, लेकिन बस कोई ऐसा बंदा है नहीं जो इसके लेवल पर खड़ा हो सके या इसके लेवल पर स्टैंड ले सके, ऐसा कोई है नहीं हमारे। भैया क्या कहेंगे, एक पंकज जी और अरनेश देवी जो उनकी भाभी है, उनका नाम सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगे? साथ में जी, खुल के साथ में बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या कारण है? भाई है हमारा। भाई तो और भी होंगे गांव में, सही भाई होते हैं? बिल्कुल, हमारे सारे दुख सुख में बिल्कुल साथ खड़ा है जी, रात बेरात को कोई दिक्कत हो साथ है बिल्कुल। भाई देखो मतलब कि एक जो माहौल है वो अच्छा बनाया हुआ है। और कोविड की जो महामारी आई थी उसमें जितने लोगों ने काम किया है, क्योंकि हम अन्य गाँव में गए हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी जो कोविड का जो समय रहा है उसको देखते हुए लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोगों के काम आए हैं और जो गरीब वर्ग के काम आया है कोविड के समय में उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। जी आपका क्या नाम है? बलेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, चुनाव इस बार गांव में आपके कैसा होने वाला है? जी इस पंकज के साथ है सब और पंकज की सपोर्ट कर रहे हैं सब। हाँ जी, क्योंकि अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंकज जी की सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, उनके हमने काम भी सुने, हमने और जगह हम और जगह भी गए, हमने उनके काम भी सुने, तो उसको देखते हुए जो पूर्व प्रधान है उनको कैसे देखते हैं? ना जी वो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कराया यहाँ से, बिल्कुल नहीं कराया ना कुछ नहीं कराया। अच्छा, पीछे हमने सुना है कि जो शौचालय आए थे गांव में, क्या उनके वो भी नहीं बने? क्या आपका बना है? कुछ नहीं ना जी, कुछ नहीं बना जाए। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं जी। कब से? पहला कार्ड है हमारे पे तो। अच्छा। हाँ जी, मजदूरी आदमी सब ये काम करूँ, मजदूरी आदमी जी। भाई देखो मतलब कि जो इनको जो हक मिलना चाहिए उनको वो हक नहीं मिल रहा है, और उसको लेकर के लोगों का कहना है, मतलब कि बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि जो गरीब लोगों को जो राशन कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम जी मोनू है। मोनू भाई, जानना चाहेंगे, आपके गांव में इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव चल रहा है प्रधानी का, इस बार कैसी सरकार बना रहे गांव में? सरकार तो जी इस बार देखो पंकज भाई का बोलबाला बढ़िया है और इंशाल्लाह वही जीतेंगे जी। अच्छा, आपके यहाँ पर जो इकबाल प्रधान है, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, वो भी मैदान में है और अन्य चेहरे भी सामने आ रहे हैं, ऐसे क्या कारण है उनको ना सपोर्ट करते हुए इनको सपोर्ट किया जा रहा है? देखो जी, जब एक बार कोई जीत गया उसने मज़ा ले लिया, दूसरे को भी तो मौका दो, दूसरे को भी समझो, उसको भी देखो वो क्या करता है। वो नहीं अच्छा लग रहा फिर पलटी मार दे तो 5 साल बाद फिर आने। चलो भाई, आपका क्या नाम है जी? सोनू नाम है। सोनू जी, क्या क्या कहेंगे चुनाव को देखते हुए गाँव के? चुनाव को देखते हुए वैसा चुनाव तो बहुत बड़े चल रहे हैं, पंकज भाई के साथ में।
अच्छा, पंकज भाई का ऐसा क्या कारण है कि पंकज भाई के साथ में सब लोग हैं यार, और भी साथ मैदान में खड़े हैं लोग, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भैया पंकज भाई ने काम अच्छे कर रखे हैं, इसलिए अच्छे उसके हिसाब से तो भैया के साथ रहूँगे। जी क्या कहेंगे? जी भाई पंकज ठीक करता है काम, बेचारा लड़का सही है। आगे उम्मीद है उनसे कुछ? बिल्कुल उम्मीद है, वैसे भी भीड़ वक्त में काम आते हैं, रात को किसी को कोई सहायता की जरूरत पड़ती है तो काम करते हैं। तो भाई देखा आपने कि जो बिना किसी पद पर रहते हुए लोगों के काम आए हैं और लोगों को अभी भी उम्मीद है कि अगर वो किसी पद पर आ जाएंगे तो आगे और उनके और ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो उसी को लेकर के जो पंकज है उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि उनकी भाभी चुनाव मैदान में है, उनको लेकर के अब देखा जाएगा कि जो आने वाली 28 तारीख होगी, पंकज का जो नाम सामने आ रहा है, क्योंकि हम दो और अन्य जगह भी गए थे, वहाँ पर भी इन्हीं का नाम सामने आया है। और इस गांव में और भी हम जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर देखेंगे कि और कितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो अन्य प्रत्याशी है उनको कितना सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, वो भी हम आगे जाएंगे और देखेंगे। तब तक के लिए जितने साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करते रहें। नमस्कार।